तुम्हारी निष्ठा है, तुम सतत पीछे लगे हो। इसलिए मुझे भी लगता है कुछ करना जरूरी है। तुम हार नहीं गए हो, हताश नहीं हो गए हो। अब ऐसा करो, इस युवक को उसने कहा कि तुम जाओ और किसी सूफी को अपना गुरु मान लो, और किसी सूफी को खोज लो जो तुम्हें अपना शिष्य मानने को तैयार हो। तुम्हारा गुरु मान लेना काफी नहीं है, कोई गुरु तुम्हें शिष्य भी मानने को तैयार हो, फिर साल भर बाद आ जाना। वो युवक गया, एक गुरु के चरणों में बैठा। साल भर बाद बाप उसका लेने आया। वो गुरु के चरणों में बैठा था, उसने बाप की तरफ देखा ही नहीं। बाप ने उसे हिलाया कि ना समझ क्या कर रहा है, उठ, साल बीत गया, फिर दरबार चलना है। उसने बाप को कोई जवाब भी ना दिया। वो अपने गुरु के पैर दबा रहा था, वो पैर ही दबाता रहा। बाप ने कहा कि व्यर्थ गया, काम से गया, निकम्मा सिद्ध हो गया। इसलिए हमने तुझे पहले किसी सूफी फकीर के पास नहीं भेजा था, हम सूफी पंडितों के पास भेजते रहे। ये महमूद ने कहा कि झंझट बता दी कि कोई गुरु खोज, और फिर कोई गुरु जो तुझे शिष्य की तरह स्वीकार करे। तू सुनता क्यों नहीं? क्या तू पागल हो गया कि बहरा हो गया? मगर वो युवक चुप ही रहा। साल बीत गई, बाप दुखी होकर घर लौट गया। महमूद ने पूछवाया कि लड़का आया क्यों नहीं? बाप ने कहा कि व्यर्थ हो गया, निकम्मा साबित हो गया। क्षमा करें, मेरी भूल थी, मैंने पत्थर को हीरा समझा। लेकिन महमूद ने अपने वजीरों से कहा कि तैयारी की जाए, उस आश्रम में जाना पड़ेगा। महमूद खुद आया, द्वार पे खड़ा हुआ। गुरु लड़के को हाथ से पकड़ के दरवाजे पे लाया और महमूद से उसने कहा कि अब तुम्हारे ये योग्य है, क्योंकि पहले तो ये तुम्हारे पास जाता था, अब तुम इसके पास आए। बाप की दृष्टि में ये निकम्मा हो गया, किसी काम का ना रहा। अब ये परमात्मा की दुनिया में काम का हो गया है। अगर ये राजी हो और तुम ले जा सको तो तुम्हारा दरबार शोभायमान होगा, ये तुम्हारे दरबार की ज्योति हो जाएगा। कहते हैं मोहम्मद ने बहुत हाथ पैर जोड़े, पर उस युवक ने कहा कि अब इन चरणों को छोड़ के कहीं जाना नहीं। दरबार मिल गया। ठीक पूछते हो तुम,